मेरे को फोटो खींच ले लोग। इस ब्रीफ और उपलब्ध है कहाँ गए? ये उधर हो गया। ये उधर हो गया। एक बड़ी घटना ये है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्रांतर्गत कल्याणपुर के पास में 7 तारीख को करीब 12 बजे के आसपास में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो कलेक्टर थे उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रारंभ में वो मृतक शैलेश यादव के बारे में ऐसा लग रहा था कि शायद ये घटना हत्या के दृष्टिकोण से की गई है, लेकिन जांच और अनुसंधान के क्रम में ये बात का खुलासा हुआ कि उन पर जो प्रहार किया गया था उन लूटपाट के क्रम में ही और पहचान सुनिश्चित हो जाने के दौरान ये किया गया है। उस घटनाक्रम में उसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें मुफस्सिल थानाध्यक्ष डीआईयू की हमारी जो विशेष टीम है वो सारे डीआईयू के दल रविराजगंज सहित अन्य थाना क्षेत्रों को भी लगाया गया, जिसमें कि पूर्व के मुफस्सिल थानाध्यक्ष को भी लगाया गया था, बिहिया भी थे। वो टीम काफ़ी संगठित रूप से और बहुत ही साइंटिफिक वे में अनुसंधान किया और इसमें टेक्निकल आधार पे हम लोगों ने एक अभियुक्त की पहचान की और उसके बाद से गिरफ्तारी किया गया, जिसमें कुछ गिरफ्तारी ऐसी हुई जो राज्य के बाहर भी जाके करने की आवश्यकता पड़ी। इसमें कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, सभी का आपराधिक इतिहास है। इसमें जो मुख्य सरगना है वो अतुल पांडे है, वो लोबा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उन व्यक्तियों से गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई है इस जिले में, इस घटना से पूर्व 6 घटनाओं का और उद्भेदन हुआ, जिसमें उन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पहली घटना उसमें मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है और दूसरा उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना में जो है हथियार वो भी और बहुत सारे असला जो है बरामद हुए हैं, जिसमें पिस्टल है और कट्टा है, 12 बोर के भी हैं और 7.62। इसके अलावा घटना में जो लूटा गया मोबाइल था उसे भी बरामद किया गया है और मोटरसाइकिल को भी हम लोगों ने जब्त किया। इस घटनाक्रम से पहले चौकीदार के पुत्र के साथ में नवादा अमराई के पास में शाम की घटना हुई थी, उसमें भी गोली मारने की बात स्वीकार की गई है और उसमें भी पहचान सुनिश्चित हुई है। उसके बाद एक चंदवा मोड़ पे भी घटना हुई थी, उसमें गोली मारकर हत्या की गई थी, उस घटना में भी संलिप्तता स्पष्ट हुई है। ब्लॉक में गोली मारी गई थी, बीडीसी एक कर्मी थे उनको मारा गया था, उस घटने का भी उद्भेदन अनुसंधान में पूर्व का जो तथ्य था उसके आधार पर सुनिश्चित किया जा सका है। इसके अतिरिक्त भी 2 घटनाओं का और उल्लेख हुआ है जो आपको प्रेस ब्रीफ के जरिए हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे। ये घटना महत्वपूर्ण इसलिए है कि इन लोगों की संलिप्तता इस ज़िले में और ज़िले के बाहर भी कई जगह पर कई तरह से आ रही है। इनके द्वारा शराब के बारे में भी सूचनाएं आ रही कि शराब का भी ये कहीं ना कहीं धंधा कर रहे थे, जिसकी जांच पड़ताल अभी हो रही है। हथियारों को जब प्रकार और गोलियां कारतूस जो बरामद है, इसको देख के ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपने गिरोह और सरगनाओं के साथ में कार्य करते हैं और हथियार बिक्री और गोली की खरीद बिक्री का भी कार्य करते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा गिरोह के रूप में ये चिन्हित हुआ है, जो पीछे की घटनाओं के उत्तेजन के साथ में आने वाली घटनाओं पर भी इसमें रोक। दूसरी जो ब्रीफिंग है वो हमारा एक नारायणपुर थाना क्षेत्र की है, जो 2 दिन पहले वहाँ पे एक बालक की मृत्यु हुई थी और उसमें हत्या का केस हम लोगों ने दर्ज किया था। चौसी गांव का था, नारायणपुर थाना क्षेत्र की वो घटना है।
करीब 9-10 वर्षीय बालक है, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीरो के नेतृत्व में वहाँ 2-3 थानाध्यक्ष थे, जिसमें नारायणपुर थानाध्यक्ष और पूर्व में जो चौरी वहाँ पे नारायणपुर में रहे हैं उनको निकुंज को भी लगाया गया था। इन सभी ने इंस्पेक्टर साहब ने 2 इंस्पेक्टर भी हमारे विशेष रूप से लगाए गए थे, जो गौतम है और धर्मेंद्र है, इन लोगों को भी लगा के और इस पूरे घटनाक्रम का भी उद्भेदन हुआ है। इसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष ये आया है कि ये घटना बच्चों में खेल के दौरान कुछ ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल करने से हुई, जिसकी वजह से वो बच्चा बेहोश हुआ और उसके बाद और भी 1-2 बच्चे उसके साथ में बेहोश हुए और उसके दौरान बच्चों में घबराहट हुई कि ये मर गया है या कुछ ऐसे ही एहसास हुए उनको। उन लोगों ने भूसा में उसको छुपा दिया, साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की। तो वैसे बच्चे विधि विरुद्ध कुछ कार्य किए हैं, जिससे काफ़ी गहनता से हमारा जो CWPO है थाने का, उन लोगों ने भी पूछताछ किया है और हम लोगों ने इसमें और लोगों की मदद दी है बच्चों को पुलिस करने में। लेकिन उस घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि जो रासायनिक पदार्थ देखा गया है वो रासायनिक पदार्थ स्टेशनरी के काम में भी इस्तेमाल होता था और जहाँ से वो उन बच्चों ने क्रय किया था उसको भी हम लोगों ने तहकीकात की है और इसमें ये आया है कि उन बच्चों के द्वारा इधर हाल फिलहाल में कुछ वैसी चीज़ें ली जाती थी और लेके और उसको बताया जाता था कि वो किसी पढ़ाई लिखाई के कार्य में उसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें 1-2 और दुकानदार की संलिप्तता आई।